अति कुपोषित बच्चे की पहचान कुछ मुख्य लक्षणों के आधार पर की जा सकती है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। 1. अत्यधिक दुबलापन। बच्चा बहुत ही कमजोर और दुबला दिखता है। उसकी त्वचा हड्डियों से चिपकी होती है। ऊंचाई के मुकाबले कम वजन। बच्चे का वजन उसकी ऊंचाई के अनुपात में बहुत कम होता है। 3. ऊर्जाहीनता और थकान। बच्चा अक्सर कमजोर और थका हुआ रहता है। खेलने या शारीरिक गतिविधियों में रुचि नहीं दिखाता। भूख में कमी। बच्चे की भूख बहुत कम हो जाती है और वह खाने पीने में रुचि नहीं दिखाता। शरीर में सूजन। कभी कभी बच्चे के पैरों, चेहरे या पेट में सूजन हो सकती है। इसे क्वाशियोरकर कहा जाता है। 6. त्वचा और बालों की स्थिति। बच्चे की त्वचा शुष्क, फीकी और झुर्रीदार हो सकती है और बाल टूटने लगते हैं या रंग बदलने लगते हैं। आचरण में बदलाव। बच्चा चिड़चिड़ा, उदास या सामाजिक गतिविधियों से विमुख हो सकता है। यदि उपरोक्त लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करनी चाहिए। विशेषण बच्चे के वजन, ऊंचाई और अन्य शारीरिक मापदंडों के आधार पर सही आकलन करते हैं। जी हाँ, अति कुपोषित बच्चों की पहचान करने और उन्हें समय पर पोषण पुनर्वास केंद्र न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर एनआरसी भेजना बहुत महत्वपूर्ण है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। 1. बच्चों की नियमित निगरानी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नियमित रूप से बच्चों का वजन और ऊंचाई मापकर उनकी पोषण स्थिति की निगरानी करते हैं। 2. MUSE मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस माप। ये माप बच्चों में कुपोषण का त्वरित आकलन करने में मदद करता है। अति कुपोषित बच्चों में MUSE बहुत कम होता है, जो गंभीर स्थिति की ओर संकेत करता है। अत्यधिक दुबलापन और सूजन की पहचान। यदि किसी बच्चे में अत्यधिक दुबलापन या सूजन एडीमा जैसे लक्षण दिखते हैं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सतर्क रहना चाहिए। समय पर रेफरल। यदि कोई बच्चा अति कुपोषित पाया जाता है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसे तुरंत पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी भेजने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क करती हैं। एनआरसी में बच्चे को चिकित्सीय पोषण और चिकित्सा देखभाल दी जाती है। 5. माता पिता को जागरूक करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता माता पिता को भी अति कुपोषण के खतरे और एनआरसी में इलाज की आवश्यकता के बारे में जागरूक करती हैं, ताकि बच्चे को समय पर उचित इलाज मिल सके। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कुपोषण से पीड़ित बच्चों को समय पर सही उपचार मिल सके और उनकी स्थिति में सुधार हो सके। Please subscribe my channel NG Gyan. Please like, comment, share. Please subscribe my channel NG Gyan. Please subscribe my channel NG Gyan. Please like, comment, share.